दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल का रिजल्ट आउट हो चुका है और आप में से बहुत सारे लोगों का अच्छा स्कोर है। आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस, लॉट्स ऑफ कमेंट्स प्रीवियस वीडियो पे और कैंडिडेट्स ये डाउट में है, इस कंफ्यूजन में है कि क्या उनकी सिलेक्शन होगी या नहीं, क्या उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए आज हम आपको विद प्रूफ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आपको ये चीज ये श्योरिटी में आश्वासन देना चाहूंगा कि यहाँ पे आप ये वीडियो देखने के बाद आपको श्योर शॉट ये क्लियर हो जाएगा कि आपका ना सिर्फ फिजिकल के लिए आपको कॉल आएगी बल्कि आपका फाइनल में भी जो है वो आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें विद रूल्स और विद लाइक विद वैकेंसीज में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो बन सकती है, ठीक है। और क्या क्या लाइक आपका जो आपका जो स्कोर है उस स्कोर के अकॉर्डिंग आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं और आपको के कितने परसेंट चांसेस बन रहे हैं ठीक है। तो वेलकम है आपका आज के इस एपिसोड में और आज इसकी अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4002 वैकेंसीज हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई 4002 वैकेंसीज हैं तो जैसा कि हम सबको पता है कि 1:6 रेशो में कॉल दी जाएगी, 1:6 रेशो में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बच्चों को बुला लिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो कैंडिडेट्स के अंदर है वो ये है कि भाई 4002 वैकेंसीज 4002 इंटू 6 कर रहे हैं वो बेसिकली, ठीक है। 4002 इंटू 6 कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए तो ये बन रहा है 24,012 और कैंडिडेट्स को लगता है कि अगर मेरा 30,000 है या 26,000 है तो मुझे भी चांस बन सकता है। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं आपको ले चलता हूँ जरा नीचे, आपकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज में आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज देखने की जरूरत है और इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि भाई जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो आपकी लाइक सारी वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप। हाँ ये आ गए हम यहाँ पे इस पेज पे। तो यहाँ पे देखिए जरा अच्छी तरह से गौर से देखिए। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपकी जो कांस्टेबल आर्मर्ड है इस पे फोकस कीजिए। टोटल टोटल वैकेंसीज इसमें कितनी है? 1689। 1689 प्लस आपकी एसडीआरएफ की 100 आ गई, ठीक है, ओके। प्लस आपकी एसडीआरएफ के बाद आपकी टेलीकम्युनिकेशन को छोड़ दो, फोटोग्राफर को छोड़ दो, ठीक है, फोटोग्राफर को छोड़ दो। उसके बाद बात करते हैं आपकी कांस्टेबल जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीजन में कितनी वैकेंसीज है आपकी? 1249 वैकेंसीज है, ठीक है। जम्मू डिवीजन में 1249 वैकेंसीज है और कश्मीर डिवीजन में आपकी 440 वैकेंसीज है, ठीक है, 440 वैकेंसीज। अब अगर हम इनका सम करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1689 प्लस 100 प्लस आपका 1249 है प्लस आपका 440, ये बन जाता है 3748, 3748। तो 3748 वैकेंसीज हैं ये, यहाँ पे देखिए 3748 वैकेंसीज है। तो ये है आपकी टोटल वैकेंसीज जो कांस्टेबल आपका है, एक्सक्लूडिंग आपका फोटोग्राफर वाला और आपका टेलीकम्युनिकेशन वाला। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं। अब इसको अगर मैं इंटू 6 करता हूं, तो ये बन जाता है 20,868। यहाँ पे सबसे बड़ी मजे की बात क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि अगर मैं इसको इंटू 6 करता हूं, ठीक है, ये बन जाता है 20,868। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी बंदे का रैंक 20,868, तो यहाँ पे अगर आपका रैंक 21,000 से कम है, ठीक है, वट एवर द कैटेगरी, तो भाई आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की कॉल आ जाएगी। अब फाइनल में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कि आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करनी है और आज से ही करनी पड़ेगी।
ठीक है। मैं आपको जैसा कि हर एक वीडियो में कहता रहता हूं कि भाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को सीरियसली लेना है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो है वो तैयारी जोशो खरोश से करनी पड़ेगी आपको। तो क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बात की, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ बात की, और मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स का क्या है कि भाई हमारा स्कोर 55 है या 56 है, इस तरह से हमारा कुछ ऐसा स्कोर है, तो हमारा कोई चांस जो है वो नहीं बन रहा है या शायद फाइनल के लिए नहीं बनेगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है भाई, अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए हमें कॉल आ जाएगी, चलो हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए हमें कॉल आएगी तो हमारा रैंक काफी ऊपर है, ठीक है, हमारा रैंक काफी ऊपर है, तो इसलिए हमें जो है वो नहीं जाना चाहिए, हमें इसकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो यही सबसे बड़ी ब्लंडर और सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो क्यों? क्योंकि अब आप मुझे बताइए, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी चांस जो है वो मिल रहा है, तो मतलब चांस मिल रहा है तो भाई आपको ये चांस पूरा पूरा लेना चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि भाई वहां पे मैंने जैसा कि हमने पिछली जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट में देखा था लोग कैसे बाहर हुए थे। पहली बात तो ये कि भाई लोग हाइट की वजह से बाहर हो गए थे। कुछ लोग तो इनफैक्ट ऐसे भी, शॉकिंग ये बात थी कि भाई कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनकी चेस्ट मेजरमेंट आई ही नहीं थी। भाई कितनी, मतलब अगर देखा जाए तो छोटी बात ये मानी जाती है। भाई चेस्ट मेजरमेंट उनका पूरा वहां पे स्केल्टन था, भाई हड्डियां थी वहां पे, चेस्ट कुछ थी ही नहीं, उनको भी जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आउट कर दिया गया था। कुछ तो ऐसे थे भाई जिनका पुशअप्स नहीं हुए थे, कुछ ऐसे थे जिनका लाइक रिटर्न तो हुआ था लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो हमारा रनिंग आता है, ठीक है, कुछ की तो रनिंग नहीं आई थी। मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम जो फेल कर गए थे वो आपके रनिंग में फेल कर गए थे। उसके बाद जो बच्चे कुछ जो पास वास निकले थे वो जाके मेडिकल में, कुछ को मतलब जिनको थोड़ी सीरियस इश्यूज थे तो वो मेडिकल में जाके फेल कर गए, ठीक है। तो इस एग्जाम को तो बिल्कुल भी आप लाइटली ना लो, इसको आप सीरियसली लो। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छा चांस मिल रहा है, कांस्टेबल में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। आपको ये भी बताता चलूं कि आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जो है वो तैयारी आज से ही करनी है। अगर आपका रैंक चाहे जो भी है तो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी होनी चाहिए, और उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि आप क्वालिफाई भी कीजिए। भाई आपको जाना है नहीं जाना है। एक कैटेगरी के तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, टॉपर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने बस चेक करने के लिए एग्जाम दिया था। भाई चेक करने के लिए दिया था लेकिन एक बार पूरा प्रोसेस तो फॉलो करो, फिर जाना नहीं जाना इज सेकेंडरी, पूरा प्रोसेस तो फॉलो करो, ठीक है। प्रोसेस पूरा फॉलो करो और प्रोसेस पूरा फॉलो करने के बाद जो है वो आप अपनी फर्दर जो भी है वो आप कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका वट एवर आपका स्कोर है, आप जो है वो आप फॉल करें, आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करें। वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे आगे जेके एसएसबी फॉरेस्टर का एग्जाम होना है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का होना है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एफपीएफ गार्ड का होना है, और ये याद रखना आप, इसके अलावा आपका जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उनका फॉर्म एग्जाम होना है, या इसी तरह से आपका बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके एग्जाम्स पेंडिंग है, तो भाई उनके एग्जाम्स भी होने हैं, ठीक है। फॉरेस्टर का होना है, तो इसी तरह से आपके बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनका होना है। और ऑब्वियस सी बात है भाई, जेके पीएसआई सबसे बड़ी बात, आप जेके कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं, जेके पीएसआई का भी होने वाला है रिटर्न। तो भाई मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग, अब जिन लोगों का स्कोर कम है मैं उनको बता रहा हूं, अगर आपका स्कोर काफी कम है तो आप ये चीज भी तो सोचो यार कि जो लोग टॉपर होंगे वो जेकेपीएसआई में भी अच्छा स्कोर करेंगे, वो फॉरेस्टर में भी अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है, वो जेकेएसएसबी का कोई और एग्जाम भी फोड़ देंगे, ठीक है। तो भाई आपने क्या काम करना है, आपने कुछ और इधर उधर का नहीं सोचना है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द पीईटी, ठीक है। आपको सीधा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करनी है। तो क्योंकि मैं अगेन ये चीज कहना चाहूंगा कि अगेन यही बात आती है कि भाई साहब आपका जो मतलब मान लीजिए आपके जो टॉपर्स होंगे वो इस पोस्ट को छोड़ देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई आपका चांस आएगा, आपका नंबर आ जाएगा, आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और फिर आपका नंबर आएगा और कुछ पता नहीं यार कि आपको बुलावा आ जाए और आपकी जॉब लग जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 आप फिजिकल की तैयारी करो। अब हम थोड़ा कैटेगरी वाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो ये है कि
जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट हैं जिनका मतलब स्कोर लाइक जो ओपन मेरिट कैंडिडेट ओपन मेरिट में कैंडिडेट्स हैं, ओपन मेरिट में आप यहाँ पे देखें 1600 वैकेंसीज हैं टोटल, ठीक है 1600 वैकेंसीज हैं टोटल। अब मैं यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर को भी ऐड कर रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली आप में से ही वो फोटोग्राफर में जाएंगे और आप में से ही वो टेलीकम्युनिकेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे ये अलग से कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है। आपका फिजिकल के लिए आपका कॉल आ जाएगी, एक साथ आपका फिजिकल होना है। आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट भी जो है वो आउट हो जाएगा। नाउ द थिंग इज अगर मैं 1600 को इंटू 6 करता हूं ना तो ये मेरा बन जाता है 9600 के आसपास। तो ओपन मेरिट में भाई साहब 9600 छोड़ के अगर आपका रैंक 10,000 के आसपास है, 10,000 के आसपास है, कुछ 10,000 समथिंग के आसपास है ओपन मेरिट में, तो भाई ओपन मेरिट में आपको फिर जी जान लगा के आपको प्रिपेयर करना चाहिए फिजिकल के लिए। पहली बात तो ये मैं तो सबको कहता हूं कि भाई आपका मतलब आपको जो मैंने नंबर बताया, अगर आपको आप फॉल कर रहे हो उसमें ओवरऑल, तो आपको जो है वो फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप कंसर्न्ड हो कि भाई मेरा ओपन मेरिट है तो मेरा क्या होगा, तो यहाँ पे इस तरह से जो है वो अगर आपका ओपन मेरिट है तो आपको जो है वो तैयारी फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। अब ओपन मेरिट के बाद दूसरी कैटेगरी आती है आपकी एससी। अब देखो अगर कोई बंदा है एससी, एससी में कितनी वैकेंसीज हैं हमारी, एससी में 321 वैकेंसीज है। तो प्लस करो आप 1600। जब मैं 1600 को यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, 1600 को 321 से ऐड करता हूँ, ये बन जाती है मेरी 1921। इसको मैं इंटू 6 करता हूँ मैं, ये कितने इसके बराबर हो जाएगा, 11,526 के आसपास हो जाएगा। ये एससी मतलब एससी में अगर आपका रैंक ये 12,000 के आसपास है, एससी में अगर आपका 12,000 के आसपास रैंक है तो मेरे भाई जाओ और दौड़ना शुरू करो और भागो। एससी के बाद आती है आपकी नेक्स्ट कैटेगरी ST1, ठीक है ST1 और ST2। अब देखो 1600 पता है आपको प्लस 400 कितना होता है 2000। अब आपका अगर ST1 है या ST2 है, दोनों को मैं साथ लेके चलता हूं क्योंकि नंबर ऑफ और यहां पे हाँ EWS है, उसके हम अलग से बात करेंगे। देखो यार 400 400 800 वैकेंसीज हैं किसके लिए, ST1 और ST2 के लिए। अब 800 अगर मैं करता हूं 1600 को प्लस करता हूं मैं 800 के साथ, वो बन जाता है मेरा 2400। तो 2400 इंटू 6 जब मैं करता हूं तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 14,400, 14,400, ठीक है 14,400। इसका मतलब ये हुआ कि 14,400 के अंदर जितने भी ST1 और ST2 कैंडिडेट है भाई उनको 100% जो है वो जाना चाहिए, फिजिकल की जो है वो तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी कम्स आपका ओबीसी, ठीक है ओबीसी में आपकी 321 वैकेंसीज है। लाइकवाइज यहाँ पे हम करेंगे 1600 प्लस 321, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया ओबीसी कैटेगरी आपकी, तो ये आ गया 1921। अब 1921 को अगर मैं 1921 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, इंटू 6 जब मैं करता हूँ इसको, तो ये बन जाता है 11,526। तो ओबीसी वालों देख लो, ओबीसी वालों अगर आपका इसमें ये रैंक इसके अंडर आ रहा है तो भाई भागो निकलो। उसके बाद उसके बाद अब देखो, उसके बाद ओबीसी के बाद आती है आपकी आरबीए। भाई आरबीए में भी 400 वैकेंसीज है, ठीक है आरबीए में भी 400 वैकेंसीज है। तो इसका मतलब मोटा मोटा ये हुआ कि भाई 1600 प्लस 400 कितना हो गया 2000, ठीक है। आरबीए वाले सुन लो, जिसका भी आरबीए है सुन लो थोड़ा ध्यान से। देखो अगर आपका आरबीए है और आपका जो है वो रैंक कितना है, मतलब हाँ वैकेंसीज आपकी कितनी आएंगी 2000 आएंगी, क्योंकि ओपन मेरिट में तो हो ही हो आप। अब इसको मैं 6 करता हूं, ये बन जाता है 12,000, ठीक है 12,000। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी कैटेगरी वाइज जो है वो इस तरह से जो है वो कैटेगराइजेशन है आपकी इसकी। तो मेरे हिसाब से आप अब मोटा मोटा अगर मैं आपको यहाँ पे कंक्लूसिव वर्ड्स में आपको बताऊं, तो आप जो है वो अगर आपका रैंक, अगर आपका स्कोर, अगर आपका रैंक जो है वो 20,000
लाइक 20,868 के आसपास आ रहा है, यानी कि अगर आपका 21,000 के अंडर आ रहा है आपका रैंक, तो मेरे हिसाब से यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब इसका फायदा मैं बताता हूँ, आप जेके पीएसआई के लिए भी फ्यूचर रेडी हो जाओगे, आपको जो है वो ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेके पीएसआई में आप जानते हैं कि लोगों की शिन पेन हुआ था, ठीक है, लेग में शिन पेन, तो उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी बच्चों को, आप जानते ही हैं, आपको पता होगा। तो वो चीज ना हो इसलिए आप इस बार जो है वो खास खास ख्याल रखें। ना अगर हम स्कोर की बात करें, देखो यार, ओपन मेरिट में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अगर आपका स्कोर जो है वो 45 प्लस है, 45 प्लस है, तो भाई आपका श्योर शॉट जो है वो आपको रनिंग के लिए कॉल आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये, आरबीए के लिए 45 प्लस -3, ठीक है, आरबीए के लिए 42 प्लस अगर आपका स्कोर है, 42 या 42 के आसपास अगर आपका स्कोर है, तो भाई आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की कॉल आ जाएगी, 100% आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से एससी है, ST1 है और ST2 है, उनका भी अगर 41 42 के आसपास रैंक मतलब स्कोर आ रहा है, तो उनको भी जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की कॉल आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम फाइनल की बात करें, देखो यार, अभी फिलहाल फाइनल कट ऑफ के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। ओपन मेरिट का प्लस माइनस मतलब प्लस आप 10 to 12 करो आप, ठीक है। तो इसका ओपन मेरिट का 10 to 12 करो आप। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि भाई 65 ओपन मेरिट का कट ऑफ हो जाएगा। भाई वो मैं बता रहा था, वो हमारे पास जो डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि भाई साहब वो आपका हो जाएगा फॉर फाइनल, नॉट फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। फाइनल के लिए मैंने आपको बताया था, बट इतना भी ज्यादा नहीं जाएगा, आप 50 से लेकर 50, 52 से लेकर 55, ऐसा इस तरह से जो है वो आप लेके चल सकते हैं। खैर, हमारा जो फाइनल का कट ऑफ यहाँ पे मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई फिजिकल की तैयारी करनी है। अब मैंने आपको विद वैकेंसीज और ये सारी चीजें जो है वो बताई, एक बार यहाँ पे फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, इस तरह का जो है वो आपका क्राइटेरिया रहना है, आपको पता ही होगा, ये चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि आपकी रेस होगी, आपका फिजिकल आपकी रनिंग होगी, और उसके अलावा जो है वो आपकी बाकी चीजें जो है वो चेक होंगी। तो यार, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन और कुछ चीजें जो आपको जाननी काफी ज्यादा जरूरी थी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक, दोस्तों तक शेयर करें। तो मुझे लगता है अभी के लिए